दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। पुराने समय में यदि कोई किसी राजा या देवता को दुखी करता था तो वो केवल क्षमा मांगने नहीं जाता था। वो अपने साथ सोना, अनाज या अपने बाड़े के सबसे अच्छे पशु लेकर जाता था ताकि वो फिर से राजा की कृपा पा सके। ये शक्ति का लेन देन था। लेकिन आज के वचनों में हम एक ऐसे ईश्वर को देखते हैं जो इस लेन देन को पूरी तरह बदल देते हैं। होशेया के ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 2 में ईश्वर मुश्किल में पड़ी अपनी प्रजा को एक बहुत खास बात कहते हैं। अपने साथ शब्द ले लो और प्रभु के पास लौट आओ। ये एक बड़ा बदलाव है। पुराने शब्दों में अर्पण का अर्थ शांति को फिर से स्थापित करना है। ईश्वर हमसे किसी पशु की बलि नहीं मांग रहे। वे तो बस हमारे हृदय की सच्ची बातें सुनना चाहते हैं, जहां अब कोई बहाना न बचा हो। यही बात मरकुस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 33 में उस शास्त्री से जुड़ती है। उसे समझ आ गया कि ईश्वर को पूरे मन से प्रेम करना सभी होम बलिदानों से बढ़कर है। ये भजन संहिता अध्याय 51 पद संख्या 17 की याद दिलाता है, जहां दाऊद को समझ आता है कि ईश्वर को किसी मरे हुए जानवर की बलि नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ और पछतावे से भरा मन चाहिए। होशेया के ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 8 के अंत में एक बहुत सुंदर बात छिपी है। ईश्वर कहते हैं, मैं हरे भरे सनोबर के पेड़ के समान हूं। उस समय में सनोबर का पेड़ अपनी हरियाली और खुशबू के लिए जाना जाता था, लेकिन उसमें खाने वाले फल नहीं लगते थे। फिर भी ईश्वर कहते हैं, मुझसे ही तुम फल पाते हो। यह हमारे आत्मिक जीवन की एक अनोखी सच्चाई है। हम अक्सर अपने विश्वास को एक काम की सूची की तरह मानते हैं, जैसे हम अपनी ताकत से पवित्र बनने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन योहन के सुसमाचार अध्याय 15 में यीशु हमसे कहते हैं कि वे दाखलता है और हम डालियां है। जैसे सनोबर का पेड़ छाया और जीवन देता है, वैसे ही ईश्वर हमें अपनी कृपा देते हैं। हम फल बनाते नहीं हैं, बल्कि ईश्वर से जुड़े रहकर हम फल लाते हैं। 40 का यही असली अर्थ है। ये कोई ऐसा समय नहीं है जहां हम अपनी शक्ति से ईश्वर को प्रभावित करने की कोशिश करें। ये तो ईश्वर की आज्ञाओं की ओर लौटने का समय है। अपनी व्यस्तता और अपने भरोसे को छोड़कर बस ईश्वर की छाया में खड़े होने का समय है। आज हमें लेन देन वाले धर्म से निकलकर बदलाव वाले संबंध की ओर बढ़ना है। वो शास्त्री स्वर्ग के राज्य के निकट था, क्योंकि वो समझ गया था कि केवल प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। आज के लिए आपका कार्य, सोचिए कि ऐसी कौन सी एक बात है जो आपने ईश्वर से छिपाई है। शायद आपकी थकान, कोई संदेह या एक छोटा सा धन्यवाद। आज अपनी कमियों को खुद ठीक करने की कोशिश करने के बजाय वो एक सच्चा शब्द लेकर 5 मिनट के लिए मौन में ईश्वर के पास बैठें। अपने उन शब्दों को ही अपना अर्पण बना दे।